कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और ऊपर वाला जो पोर्शन खाली हुआ है मेरे घर का, उसको मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो उसी को मैं दूसरे दिन भी गई थी देखने के लिए कि उसमें क्या कितनी सफाई हुई है। मिस्त्री लोग लेबर आए थे साफ़ करने के लिए। ये है सीढ़ी का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा है उसके। और ये चलते दिखाते हैं यहाँ अंदर। और यहाँ से एंट्री लेंगे हम लोग ये किसी और का है घर के अंदर। और ये एरिया और ये पीछे का हिस्सा हमारा ही है। ये सब ये जो खाली है ये हमारा है। और जा रही हूँ अंदर। साफ हो बस गया क्या पता। पैर रखने में ये डर लग रहा है कि कहीं चप्पल का उसको तो निशान नहीं पड़ गया तो खोलूंगी। फिर से साफ करना पड़ेगा। सारा बाल्टी बिल्टी पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये सब मिस्त्री लोग रख के गए थे। फिर मैं चली आई थी किसी कारणवश, दोबारा फिर मैं वापस गई। और वही लेबर लोग जो सफाई किए थे वो लोग नीचे रखे हुए थे टब वगैरह। और ये पीछे का भी दिखा रही हूँ, ये जो फर्श ज़मीन है ये सब भी साफ़ कर दिए थे बहुत अच्छे से। ये गलियारा भी साफ़ कर दिए थे। और ये रूम जो हम इसके पहले वाले ब्लॉग में बता रहे थे कि फर्श पर कितनी ज़्यादा गंदगी है, तो उसको साफ़ कर दिए हैं। अच्छा लग रहा है, अब साफ़ हो गया है। अब कोई जितना मिट्टी चिपका हुआ था सब निकल चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे दीवार पर थोड़ा सा टाइल लगाना है। निकल चुकी है इस पर टाइल अपने आप ही उखड़ गया है। हल्का सा करके कैसे चिपका दिए थे तो टाइल यहाँ से निकल गई है। तो इसको एक निकल गया तो उसके बाद सब धीरे धीरे इस साइड का निकल ही गया, क्योंकि वो टेम्परेरी बहुत लगाया जाएगा। ऐसे चिपका देते हैं जिससे वो निकल जाता यहाँ है। पे दूसरा लगा जाएगा, यहाँ पर इतना ही दूर लगवाना है निकल टाइल। गया है और बाकी है सब जगह का। और इधर ये सब सही है। नीचे सपोर्ट नहीं मिला तो सारा निकलते चला गया। देखिए बाहर मस्त रोशनी दिख रही है, लेकिन मैं नहीं दिख रही हूँ। अब दिखूंगी और अच्छी खासी रोशनी आ रही है यहाँ पर। अब साफ हो गया है। अभी कल आएंगे मिस्त्री। इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कराने ये यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं थी। कोई नहीं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे का भी काम देखना है। ये रूम जो है से खुलेगा। आसानी से दरवाज़ा खुल गया तो मैं इसको भी खोल के दिखा रही थी। साफ हो गया। ये तो पहले से ही साफ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। रोशनी और यहाँ सेल्फ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम हुआ था, तो वही जैसे कि स्विच है और कील वगैरह सब रखा हुआ था सेल्फ पर, तो वही मैं उठा रही थी। और जो सफाई किए थे वो लोग स्क्रबर वगैरह सब उसी पर रख दिए थे, तो उसको लेकर आ रही थी कि नीचे लेके चलूँगी, फेंक दूँगी इसको, क्योंकि जब वो वेस्ट हो गया तो लोग उसी सेल्फ पर ही उठा के रख दिए। और कुछ यूज़ वाला और कुछ अनयूज चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। और बाकी अलमारी भी साफ़ है। और ये जो येलो कलर का चिपकाया हुआ है पेपर, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से जिस किसी ने भी चिपकाया बहुत अच्छे से चिपकाया है। रात का खाना जो है उसमें कद्दू की सब्जी बनाऊं। सुबह लौकी की बनाई थी, कल भी लौकी का बनाया था। ऐसा नहीं है कि उसके पहले वाला लौकी, और अभी भी लौकी रखी हुई है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। और अभी कद्दू की बनाऊंगी। आधा तो काट दिया है कद्दू, मैंने काटा हुआ है। ये देखिए कद्दू एक अभी पड़ा हुआ है, एक कल बना हुआ था। सुबह भी मैंने कद्दू ही बनाया है। और अब बनाऊंगी लौकी। अरे ये दिमाग खराब हो गया है। ये लौकी है, तो कल लौकी बनाया हुआ था और सुबह भी लौकी बनाया था। अभी एक लौकी पड़ा हुआ था, अब ये कल सुबह बनेगा, रात को नहीं बनेगा। दिमाग ही ध्यान ही नहीं आ रहा। कद्दू कद्दू कर रही थी। और ये है कद्दू,
कद्दू भी कहते हैं और हमारी तरफ इसको कोहड़ा भी कहते हैं। तो काट के रखा हुआ है। मैं काटने के बाद छत पे चली गई थी, कुछ काम था उसको करने के लिए चली गई थी। तो अब आई हूँ, अब उसको काट के चल रही हूँ बना दूँ। यहाँ टीवी भी चालू है, देख रही हूँ। और छत पर मेरे मिस्त्री लगे हुए हैं। अभी मैं थोड़ा सा जो मैंने दिखाया कि टाइल निकल गया है, उसी को बनाने के लिए। हालांकि वो वैसे साइड से चिपकता नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड होती है बनवा कर दीजिए, तो बनवा कर दे रहे हैं। बाद में देखा जाएगा। अच्छे से चिपका दिया जाएगा तो नहीं निकलेगा, और नहीं तो निकलने लगता है। तो अब की बार बोला गया है टक मार के चिपकाना रहता है। तो जो टक मार के कोई चिपकाते हैं तो काम चलाओ टक मारते हैं। और ये आप लोग देखते होंगे मेरे जार का ये हैंडल निकल गया है, टूटा हुआ है। तो एक समय था मैं इस पर, ये नया था उस टाइम, पुराना नहीं था, नया ही था। और यहाँ पे रखा हुआ था और कुछ काम था कि मैं निकाल रही थी कि कुछ कर रही थी, यहाँ से गिरा और मेरे हाथ पे गिरा और फिर नीचे गिरा। उसके बाद वो टूट गया, वही तब से वो उसी तरह से टूटा हुआ है। और अब तो पुराना हो गया, काफ़ी समय हो गया इसको, तो अब पुराना हो गया। और मैं चलूँ सब्जी बना लूँ। सब्जी में बस वही मैंने शेयर किया है, और उस सब्जी के साथ रोटी ही चलेगा, क्योंकि रोटी सही रहता है। वैसे खाना है तो कद्दू की सब्जी फेमस है पूड़ी के साथ, लेकिन हम रोटी बनाएंगे। पूड़ी सुबह पराठा पूड़ी, फिर रात को पराठा पूड़ी, तो सही नहीं है। अभी मैं चल रही हूँ, पूड़ी बनाऊंगी। और दूसरे दिन मॉर्निंग में ये सीन, यहाँ पे बच्चे दो छत पर खेल रहे हैं। मुझे दिखने में लगते हैं जैसे जुड़वा हैं, क्योंकि वो रेंट पर है, तो हमें समझ में नहीं आता है, बात उत नहीं करते हैं उतना, क्योंकि वो बहुत ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन देखने में लगते हैं कि जुड़वा है, आपस में लड़ रहे थे। और फिर मॉर्निंग का चाय नाश्ता मैं तैयार कर रही थी। ये ब्रेड को आग पर ही ऐसे डायरेक्ट सेक देंगे तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और ये हल्का सा बटर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, और पूरे ब्रेड में लगाना भी नहीं है, बस एक दो ब्रेड में लगाना है। और वो भी सिर्फ टच कर रही हूँ, क्योंकि घी और सबसे अवॉइड करती हूँ। वैसे टेस्ट तो अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन मैं नमक हल्का सा चाहिए तो हल्का सा नमक इस पर छिड़क लेंगे तो भी नमकीन भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है नमक से, खाली नमक ही ब्रेड पर छिड़कने से। और हल्का हल्का देखिए जल गया है, हाथ किसी चीज़ में बिजी हो गया था, यही बटर लगाने में, किसी और चीज़ में नहीं, बटर लगा रही थी और वो उधर पलट नहीं पाई। और फिर देखा कि बेटा कि मैं कुछ और दूसरे काम में भी बिजी हो गई थी, तो बेटा आया, वो छानने लगा चाय, बोला लाओ मम्मी मैं छान देता हूँ। फिर मैंने उसको दे दिया, वो मेरा हेल्प कर रहा था। और अलग अलग भी छानना रहता है, एक में चीनी का बिना, एक बिना चीनी का, फिर चीनी का, फिर कम ज़्यादा किसमें क्या लेना है। तो कुछ देर के बाद वो जब मैं, और फिर मैं छोड़कर इसी तरह से चली गई, क्योंकि मुझे काम था। फिर उतने देर में फिर दोबारा उस काम को निपटा कर भी चली आई। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या काम था, लेकिन बीच बीच में तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो मैं बीच में आ भी गई थी वापस तुरंत। तो मैं सोची कि अब इसको रिकॉर्ड कैसे करें, तो मैंने हाथ से ही इसको रिकॉर्ड किया था, हाथ में कैमरा लेकर, इसीलिए हिल रहा है, नहीं तो मेरा कोई रिकॉर्ड करने वाला तो होता नहीं है, ज़्यादातर एक जगह स्थिर रहता है कैमरा। तो अभी वही छान रहा है, उसके बाद छानने के बाद फिर हम लोग जाते हैं चाय पी लेते हैं। और थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हेल्प कर लेते हैं। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।